बात आ गई है। अब हम आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरफ। पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी बेटा क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। जरा डेफिनेशन लिखिएगा हेडिंग डाल के, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पोजीशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, compounds having same molecular formula but different position of functional group, but different position of functional group। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आगे लिखेंगे, आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है। अब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कौन सी होगी ज़रा वो देखते हैं। ज़रा यहाँ देखिएगा इसकी एग्जांपल, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मैं पहली एग्जांपल आपके पास लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 Br। दूसरी एग्जांपल लिख रहा हूँ CH3 CH3 और Br। बेटा इन दोनों में ज़रा जल्दी से फंक्शनल ग्रुप को ढूंढो। मैंने कहा था जब कार्बन हाइड्रोजन नहीं हो तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो चीज़ होती है वो फंक्शनल ग्रुप होती है, याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई चीज़ आ गई है तो वो क्या होगी, फंक्शनल ग्रुप। यानी कि यहाँ पर ये जो Br लिखा है मैंने, यानी ब्रोमीन, वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है इन दोनों के अंदर। ठीक है, और आपको ये कंपाउंड पहचान में आ गया होगा। ये कौन सा कंपाउंड है, ये है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स कैसे हैं, ज़रा पीछे पलटिएगा और फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक निकालिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के साथ जब भी कोई भी हैलोजन लगा हुआ हो, कोई भी हैलोजन कौन सा हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। बेटा अब ज़रा हम यहाँ देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में कार्बन काउंट करो 3 हैं, हाइड्रोजन्स काउंट करो कितने मौजूद हैं, 3, 2, 5 और 2, 7, और दोनों के अंदर Br एक मौजूद है। दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन क्या है, सेम है। डिफरेंस क्या है बेटा इनके, पहले नाम लिख लेता हूँ मैं। इसमें ब्रोमीन बेटा जहाँ से करीब होता है ना वहाँ से हम पोजीशन बताते हैं। ठीक है, नंबरिंग वहीं से करते हैं, यानी कार्बन एटम्स को हम नंबरिंग करेंगे। कहाँ से, यहाँ से। यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रोमीन दोनों तरफ से सेकंड पर आ रहा है, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर लें, कोई मसला नहीं है। जब ये फर्स्ट पर, जहाँ से ब्रोमीन करीब होता है वहाँ से नंबरिंग करते हैं, याद रखिएगा अभी। ठीक है, फिर नेमिंग्स में भी ये बात रिव्यू करवाऊंगा दोबारा से। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसका नाम बेटा कुछ बन रहा है ऐसा, 1 ब्रोमो। कैसे बना नाम, कहाँ से आया, छोड़ दो, सब सिखाऊंगा। फिलहाल बस ये याद रखो, क्या चीज़ याद रखनी है, इसका नाम क्या बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 क्यों कह रहे हैं, पहले पर Br है। ब्रोमो क्यों कह रहे हैं, ब्रोमीन का नाम है। प्रॉप 3 कार्बन है और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो आगे क्या लगा दिया, एन लगा दिया। सेम काम यहां पर है, 2 पोजीशन किसकी बेटा, Br की। ब्रोमो Br आ गया, प्रॉप 3 कार्बन है, एन सिंगल बॉन्ड है। फर्क क्या है दोनों में, कार्बन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन सेम है दोनों के अंदर। डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा दोनों के अंदर, कि एक में ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पर, और दूसरे कंपाउंड पर ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उम्मीद है आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा।